दोस्तों, जब हैरी ब्रुक अपने बल्ले से बरसा रहे थे तब टीम इंडिया के हारने के आसार हो गए थे। लेकिन फिर हर्षित राणा को अपने पास में बुलाकर गौतम गंभीर ने कुछ ऐसा कहा कि हर्षित राणा ने हारा हुआ मैच जिता दिया। और जीत के बाद आखिरकार हर्षित राणा ने गौतम गंभीर की उन बातों पर होश उड़ा देने वाला खुलासा भी किया है। तो आखिर गंभीर ने हर्षित को क्या कहा था, यह तो आपको बताएंगे कि साथ ही यह भी बताएंगे कि प्लेइंग 11 में ना होने के बाद भी कैसे हर्षित ने भारत के लिए गेंदबाजी कर चमत्कार कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हर्षित राणा, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में कौन है टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक और सांसें रोक देने वाला चौथा T20 मुकाबले यहां महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में खेला गया, जहां आपको बता दें इंडिया की क्रिकेट टीम हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के अर्ध शतकीय पारियों की बदौलत 191 रन बनाने के बाद भी हार जाती। भारतीय गेंदबाजों की पूरी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। फिर अंत में गौतम गंभीर का मास्टर प्लान काम आया और उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार हर्षित राणा को चालाकी से मैदान में उतरकर पूरे मैच का पांसा ही पलट दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इंग्लैंड की शुरुआत तो धमाकेदार हुई थी। 62 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद बेन डकेट, फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर 67 के स्कोर पर पेवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक मिलकर भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई किए जा रहे थे। तब गौतम गंभीर अपने कंप्यूटर से भी तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नियमों से खिलवाड़ करते हैं। जी हां, दरअसल बैटिंग करते हुए शिवम दुबे के सर में गेंद लगी थी और इसी का फायदा गौतम गंभीर ने उठाया। जी हां दोस्तों, कंकड़ के चलते गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को गेंदबाजी में भेज दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि हर्षित को तो प्लेइंग 11 में भी नहीं चुना गया था। इंग्लैंड ने इसका विरोध किया, लेकिन नियमों के हिसाब से यह सही था, तो उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और गौतम गंभीर ने जो रणनीति बताकर हर्षित को मैदान में भेजा था वह भारत के लिए काम कर गई। जहां हर्षित ने मैदान में आते ही 12वें ओवर में लियम लिविंगस्टन को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर एक बहुत बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, तो फिर 16वें ओवर में जेकब बेथल के रूप में इंग्लैंड को 7वां झटका हर्षित ने दिया और दोस्तों यहीं से पूरे मैच का पांसा ही पलट गया। हालांकि दोस्तों, फिर 19वें ओवर में जिम्मी ओवर्टन ने भारतीय टीम पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। जी हां, हर्षित की पहले ही गेंद पर जिम्मी ने चौका लगा दिया, तो तीसरी गेंद पर उनका कैच भी छूट गया था। टीम इंडिया मुश्किल में थी, क्योंकि यह बल्लेबाज अपनी टीम को यहां से जीत दिलाने का दम रखता था, क्योंकि मुश्किल से 18 रन ही अब इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे। तब गौतम गंभीर दौड़कर मैदान में आते हैं, हर्षित राणा को अपने पास में बुलाते हैं, हर्षित को एक नई रणनीति बताते हैं और दोस्तों उसके बाद जो हुआ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, हर्षित ने अगली ही गेंद पर जिम्मी ओवर्टन को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड के 9 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था और टीम इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया था। इसके दम पर ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड को केवल 166 रनों पर ऑन आउट कर 15 रनों से यह मैच और यह सीरीज 31 से अपने नाम कर ली, जहां हर्षित राणा ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए और सबसे कमाल का प्रदर्शन किया। और दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने बेहद चौंका देने वाला खुलासा किया। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा। जब गंभीर सर मेरे पास मुझे बोला तू मैदान में जा रहा है, तो मैं दंग रह गया। उन्होंने मुझे बताया टेंशन मत ले, उन्होंने मुझे प्लान बताया, उन्होंने मुझे लाइन लेंथ हर बल्लेबाज के खिलाफ समझा दी थी कि मुझे मैदान में जाकर क्या करना है। मैंने उनके बताए हुए प्लान को फॉलो किया और वह तो जीनियस है, मुझे एक के बाद एक विकेट मिलते गए। हालांकि 19वें ओवर में मैं दबाव में था, क्योंकि इंग्लैंड जीत सकती थी। तब गंभीर सर मेरे पास आए और बोले तू काफी नर्वस हो रहा है, एक काम कर, इसे बिल्कुल आगे गेंद डाल, वह समझ नहीं पाएगा। और मैंने ऐसी ही एक यारक मेरी इन स्विंग और ओवर्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जब मैंने उन्हें आउट किया तो मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि कोई इतना सही कैसे हो सकता है। सच में गंभीर सर ग्रेट है, वह जो भी बताते हैं हमेशा सही होता है। आज की इस जीत का क्रेडिट कहीं ना कहीं उन्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यह कमाल कर पाए हैं। और तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का असली हीरो कौन है, हर्षित गंभीर या फिर हार्दिक? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और बीजी भास्कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।